नमस्कार। सुमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सुमेश कुमार भितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। आज हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये परीक्षा 12 फरवरी को होने जा रहा है और अभी हमारे पास केवल 7 दिवस बचे हुए हैं, तो इन 7 दिनों में लास्ट 1 वीक में हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, इसी पर एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है। क्योंकि मैंने भी 6 बार पीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर की है, तो उसका जो मेरे को अनुभव है, मैंने जिस प्रकार से तैयारी की है, उसका अनुभव बस मैंने आपको शेयर किया है। चलिए देखते हैं हम लोग इस पैटर्न पर लास्ट वीक में हम क्या क्या कर सकते हैं। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2022 लास्ट वीक वर्क, आखिरी वीक में हमको क्या क्या कार्य करने हैं, कैसा हमारा प्लानिंग होना चाहिए, इस पर देखते हैं। ये इसको मैंने अपने हिसाब से 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सेकंड है रिवीजन, थर्ड है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल और फोर्थ है ऑन द स्पॉट डिसीजन इन एग्जाम हॉल। ये 4 भाग में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सीजीपीएससी परीक्षा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यदि बात करें तो वो है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो, ये सब स्टूडेंट्स के मन में, सब परीक्षार्थी के मन में क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो परीक्षा है 3 भागों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है। और ये साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा, इन दोनों के अंक मिलाकर एक मेरिट बनती है और उस मेरिट में जितने पोस्ट होते हैं उसके रिजर्वेशन के आधार पर वो पोस्ट मेरिट के अनुसार आवंटित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम एक बात और देखेंगे कि जो परीक्षा का पूरा प्रणाली है वो कैसा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस परीक्षा रिटर्न होता है और इंटरव्यू ओरल होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना है। और यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास पूरा एक सिलेबस रहता है। तो उस सिलेबस को आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए सिलेबस का। चूंकि आपने वर्षों तक इसकी तैयारी की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ा है, समझा है और उसकी तैयारी की है। उसके बाद सेकंड है करेंट कंटेंट है सिलेबस वाइज। अब कंटेंट देखना है सिलेबस वाइज, सभी चीज को आप पढ़ नहीं सकते, तो सिलेबस में जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है, तैयारी करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत आते हैं कि जो भी कंटेंट है सिलेबस के अनुसार और जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं जहां जहां से प्रश्न, उसका एक अच्छा सा नोट्स आपको तैयार करना है। उसके बाद इस कंटेंट को, क्योंकि कंटेंट भी सिलेबस क्योंकि बहुत बृहद होता है, तो इसके लिए भी हम लोग लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसका सहारा लेते हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। लास्ट ईयर के 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम लोग कि प्रारंभिक परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न और कहां कहां से आए थे, उसका एक फिर अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चीज पर हम ज्यादा फोकस करें। तो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसको आपको बिल्कुल तैयारी करना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना जरूरी है कि 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर में आपने क्या क्या पाया है, वहां पर क्या क्या अनुमान लगाया है कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस चीज को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो बिल्कुल आपको 100% ही देखना है। अब चूंकि जो ये एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग होता है, जैसे निगेटिव मार्किंग है और कट ऑफ है। हम लोग जानते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न है निगेटिव मार्किंग होता है। ये 2 भाग में होता है, आप लोग को मालूम है। एक भाग आपका फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होता है जिसको जीएस का पेपर कहते हैं। पहले में आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, 2 भाग में रहता है। दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होता है। 50-50 क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, 2 मार्क रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग मतलब गलत उत्तर आप देंगे तो जो निर्धारित नंबर है एक प्रश्न के लिए, जैसे 2 नंबर निर्धारित है तो उसका 1/3 अंक मतलब 1/3, तो 2 का 1/3 मतलब 0.66 अंक आपका माइनस हो जाएगा, जो आपने सही अंक प्राप्त किया है उसमें से। तो ये बहुत खतरनाक है निगेटिव मार्किंग, इसको आपको बहुत
केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद कट ऑफ देखना है। कट ऑफ एक अनुमान होता है कि लास्ट ईयर में, लास्ट 3-4 साल का जो ट्रेंड चला आ रहा है कि SC, ST, OBC जनरल में आपका मेल और फीमेल इनका कट ऑफ कितना अंक तक गया है, प्रारंभिक परीक्षा में कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ये एक अनुमान होता है कट ऑफ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर ईयर का क्वेश्चन पेपर अलग होता है तो उसका जो कट ऑफ है वो कम ज्यादा होते रहता है। वो क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सरल क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा और कठिन क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ कम जाएगा। तो एक अनुमान के लिए हमको कट ऑफ भी देखना होता है अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स विथ डायग्राम। शॉर्ट नोट्स बनाना है और अधिकतर परीक्षार्थी योग करते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, हम लास्ट वीक में पूरे सिलेबस को हम लोग कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम जो पहले से एक शॉर्ट नोट्स बना लिए रहते हैं सिलेबस को टॉपिक के अनुसार, और वो डायग्राम के रूप में रहता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट एक छोटे से डायग्राम में आ जाता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है शॉर्ट नोट्स विथ डायग्राम बनाना, जिसको हम आप लास्ट में इसका रिवाइज कर सकें। दूसरा भाग होता है रिविजन, सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये सब तो आपका प्लानिंग है। दूसरा भाग आपका करना है रिवीजन, मतलब उसको करके दिखाना है आपको। रिवीजन मतलब कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि पैटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो जितना अधिक आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज बढ़ेगा। तो कंटिन्यू आप जितने भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का अनसॉल्व्ड मिलता है, उसको बिल्कुल आप कंटिन्यू सॉल्व कीजिए। और हो सके तो अपने दोस्तों से या परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी आप लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछने के लिए बोलिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहे। तो ये लास्ट में रिवीजन बहुत काम आता है। तो ये कंटिन्यू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, डाटा रिलेटेड। करंट अफेयर्स तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक चलता है करंट अफेयर्स। आप लोग जानते हैं कि एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको आपने नोट्स बनाया होगा। लास्ट वीक में आपको डेटा से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, जहां पर आंकड़ा होता है, जैसे भारत की जीडीपी कितनी है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है, भारत की इसमें आप कर सकते प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसको जो है, या फिर लिंगानुपात कितना है, या फिर खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ को कितना मिला है इस वित्तीय वर्ष में। इस टाइप के जो प्रश्न है, डाटा से संबंधित प्रश्न, उसको आपको इन 7 दिनों में कंटिन्यू इसको देखना है, क्योंकि ये डाटा लंबे समय तक आपको याद रहता नहीं है। तो ये लास्ट वीक में यदि आप इसको करंट अफेयर्स में, डाटा से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको यदि आपने अच्छा से प्रैक्टिस किया तो आपकी मेमोरी में वो कंटिन्यू बना रहेगा और डाटा में आपका जो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए करंट अफेयर्स में डाटा रिलेटेड करंट अफेयर्स आप लास्ट वीक में जरूर देखिए। उसके बाद कंटिन्यू वॉचिंग शॉर्ट नोट्स डेली। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है विथ डायग्राम, उसको रिवीजन के समय कंटिन्यू उसको देखना पड़ेगा आपको डेली। ये रूटीन में रहे आपका, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को जितना जल्दी पलटते जाएंगे आपका मेमोरी रिवाइज होते जाएगा कि ये यहाँ पर हमने इसको पढ़ा है। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पूरा कंटेंट लिखा नहीं होता, केवल आप अपने अनुसार कोडिंग किए रहते हैं। एक प्रकार का जो बड़े बड़े प्रश्न है उसे एक कोडिंग से छोटा कर लेते हैं, उस कोडिंग के सहारे ही आप इसको नोट्स को तैयार करते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वॉचिंग करना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स को डेली। ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम। ये 7 दिनों में बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपका एक पल आपके लिए खतरनाक हो सकता है यदि आपने अपने समय को बर्बाद किया। क्योंकि यहाँ पॉइंट में जो परीक्षार्थी हैं वो चयन से चूक जाते हैं। यहाँ दशमलव का खेल चलता है। दशमलव पे एक पॉइंट पर 8-10 लोग रहते हैं, तो आप सोचिए आप कितने लोग आपके पीछे हो जाएंगे, या आप उनसे कितने पीछे हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में थर्ड में आता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। अब थर्ड में है कि इस एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग होता है, आपने कट ऑफ का एक एनालिसिस कर चुके हैं आप पहले से, तो इसमें देखते हैं हमने जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कुछ कितने प्रकार का हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न, मतलब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न रहता है, जिसमें कोई कथन दिया रहता है, उसका कारण दिया रहता है, तो आपको वेरीफाई करना होता है ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से, कि जो कारण दिया है उस कथन को वेरीफाई करता है कि नहीं। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए आपको लॉजिकल होना जरूरी है।
आपको तर्क करने की क्षमता, आपको एक्स्ट्रा कुछ विचार करने की, अपनी कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए, और जो कारण दिया है उसके बारे में उस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है। तो ये कठिन है, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है कठिन होता है। इसके लिए आपको बड़े धैर्य से 2-3 बार प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, फिर ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, उसके अनुसार फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि जो कारण दिया है वो उस कथन के लिए सही है या नहीं है। सेकंड टाइप का होता है निगेटिविटी वाला क्वेश्चन, मतलब नकारात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं कि छत्तीसगढ़ में यह खनिज नहीं पाया जाता। इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं मिलता, बाकी 3 ऐसे रहेंगे जो मिलते हैं। तो यह सरल होता है निगेटिविटी टाइप का क्वेश्चन। उसी प्रकार का फैक्चुअल प्रश्न होता है जो डायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जैसे भारत को संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। या फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ, या फिर छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या अभी कितनी है, या भारत में बाघों की संख्या अभी कितनी है, या फिर जो छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर वो कितना है, या छत्तीसगढ़ में अभी कितना बजट पेश किया गया है, तो उस बजट में कितने राशि का प्रावधान किया गया है, या गोध न्याय योजना में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, कब वो लागू हुआ। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं फैक्चुअल होते हैं, डायरेक्ट उत्तर रहता है उसका। तो इस प्रकार फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान रहते हैं ये। और उसके बाद होते हैं कोट टाइप क्वेश्चन, ये भी काफी खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है कोट टाइप। इसमें कूट संबंधी प्रश्न रहते हैं। एक कोई स्टेटमेंट दिया होता है, प्रश्न दे दिया होता है, और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, और चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उसमें इस प्रकार का कूट रहता है कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, 3-4 सही है, 1-2-3 सही है, या सभी सही है। इस प्रकार के ऑप्शन वाले होते हैं, ये भी बहुत कठिन होते हैं। इन प्रश्नों को आपको जानने के लिए ये जरूरी होता है कि आप जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में बारीकी से जानकारी रखें आप। यदि सभी कोडिंग के बारे में जो ऑप्शन में दिए रहेंगे वो उस स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी होगी, तभी आप कोड टाइप की क्वेश्चन को बना पाएंगे। अन्यथा इसमें किसी प्रकार का अनुमान लगाना मतलब नेगेटिव मार्किंग की ओर जाना है, सीधा सीधा। इसमें अनुमान नहीं चलता। आप फैक्ट यदि किसी चीज के बारे में जान रहे हैं तो उसको ऑप्शन के साथ रिलेटेड कीजिए कि जो ऑप्शन में है, और जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसमें चूंकि यदि कोई क्वेश्चन कोई ऑप्शन गलत है तो किसी न किसी जोड़ा में रहते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं कि बाकी फिर 2 बचेगा, फिर 2 में आप अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार कोड टाइप के क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन ये कठिन स्तर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले प्रश्न, काल क्रम के अनुसार कुछ घटनाक्रम दे दिए रहते हैं उसके ईयर वाइज, और उसको बताना होता है कि कौन सी घटना कब घटित हुई है, पहले घटित हुई है, उसके बाद कौन सी घटना क्रमशः घटित होते आई है। तो इसके एक ऑर्डर आपको बनाना होता है समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार। तो ये इसमें भी आपको यदि जानकारी है कि उस घटनाक्रम कब कब हुआ है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। ये उतना ज्यादा कठिन नहीं होता इनके मुकाबले, स्टेटमेंट और कोड के मुकाबले। तो इतने प्रकार के सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल में इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक संबंध जोड़ो वाला भी प्रश्न आता है कि संबंध जोड़ना होता है कि इसके साथ है ये इसके साथ है, वो बहुत आसान हो जाता है वो। इसके बाद अंतिम में आते हैं ऑन द स्पॉट डिसीजन। अब ये सब तो हम प्लानिंग किए हैं वो है, लेकिन अंतिम डिसीजन आपको उस एग्जाम हॉल में लेना है ऑन द स्पॉट। जब आप एग्जाम हॉल में गए हैं आपकी मनोदशा अलग होती है, और ये हमने जितना प्लानिंग किया है वो सब हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन जैसे ही हम वहां बैठते हैं हमारा मन स्थिर हो जाता है, और बिल्कुल हम धैर्य के परिचय देते हुए अपने क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पेपर यदि हमारे मुताबिक सरल आ जाए तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है, और कहीं वहीं पर कठिन आ जाए तो एकदम हम पसीना पसीना हो जाते हैं, और हमको वहां पर लगने लगता है कि अब तो मेरा क्या होगा, अब मेरे से कुछ बन नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको बहुत धैर्य रखना है। यदि क्वेश्चन सरल हुए तो ये मान के चलिए केवल सरल आपके लिए नहीं है, पूरे परीक्षार्थियों के लिए सरल है, तो आप अधिक से अधिक वहां पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप सरल क्वेश्चन आए हैं तो ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है परीक्षा का वो काफी हाई होने वाला है। क्योंकि आपके लिए बहुत सरल लग रहा है तो निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी सरल होगा। तो वहां पर आप जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है उसको देखकर डिसीजन लेना है कि मैं कितना क्वेश्चन बनाऊं। वहां पर पुराना कट ऑफ वगैरह वो एक अनुमान बस रह जाता है, क्योंकि उसके अनुसार आप चलेंगे तो फिर धोखे में रह जाएंगे, क्योंकि वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। और यदि वहां पर कठिन प्रश्न आ गए तो कठिन प्रश्न में भी ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिन प्रश्न है तो सभी के लिए कठिन है, तो वहां पर कट ऑफ कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आप
सेलेक्टिव क्वेश्चन छांटिए और जो क्वेश्चन में डाउट है आपकी उसको बिल्कुल छोड़िए और जो पुराना कट ऑफ है उसी के मापदंड के अनुसार उसी के बैलेंस में थोड़ा सा नियर अबाउट उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका एक मतलब सेफ जोन में रहे आप प्री एग्जाम के लिए। तो ऐसा आपको तैयारी करना है। तो ये सब लेवल ऑन द स्पॉट डिसीजन डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर और हाउ मच क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये दोनों चीज ये लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो परीक्षा है पीएससी का प्रारंभिक परीक्षा वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल, कैपेसिटी और फिर पेशेंस, हार्ड वर्क, कंटिन्यू प्रैक्टिस, इन सब का एक कंक्लूजन होता है। तो वहां पर आपको बहुत सारी बातें आपको देखना, केवल ज्ञान ही काम नहीं आता, ज्ञान तो एक बेस बनता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है इस एग्जाम को पास करने के लिए कि बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के आप परीक्षा में जाएंगे तो वहां पर आपको जो अन्य परीक्षार्थी हैं वो प्लानिंग के साथ गए हैं तो उसके मुकाबले आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए पूरा प्लानिंग के साथ जाइए आप परीक्षा हॉल में और बिल्कुल फ्री होकर जाइए, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए वहां पर और ये मान के चलिए कि जो मैंने तैयारी किया है बहुत अच्छा तैयारी किया है, उसके अनुरूप में अपना जो बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि परीक्षा में सफलता या असफलता दो बातें हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, सफल हो गए तो आगे मेंस की तैयारी करेंगे, असफल हो गए तो अपनी असफलता का जो कारण है उसका एनालिसिस कीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर उसी अनुरूप में एक अच्छे ढंग से आप ट्राई करने का, परीक्षा के लिए ट्राई करने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए अच्छे लेवल पर। तो इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लास्ट वीक में आप सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी हो इस पर मैंने बताने का प्रयास किया है। ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने भी 6 बार प्री एग्जाम पास किया है, तो मैंने जो तैयारी की है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मैंने ये समझा है कि एक परीक्षार्थी के मन में क्या क्या बातें आती है उस एग्जाम के समय। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे, चूंकि मैंने 160 से अधिक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको आप जरूर देखिए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ओपन किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।